बंगाली भाई किसका खाया पिया घस का। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। हुजूर के ज़माने में निकाह कितना आसान था, आपको सुनकर के हैरत होगी। काजी हो या ना हो निकाह हो जाता है, खुतबा पढ़ा जाए या ना निकाह हो जाता है, जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता है, महर नकद हो या ना हो निकाह हो जाता है। दो आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का बोले मुझे लड़की कबूल, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। पांव फैला दिया और आंख खोल रही है बंद कर रही है, आंख खोल कर रही है बंद कर रही है, बेटी की रूह निकल रही है। और बाप पांव पकड़ करके कहता है कि बेटी क्या हाल है, तो बेटी कहती है अब्बा आमीन बोलो। बाप ने एक बार आमीन कहा, बेटी ने कहा दो बार आमीन बोलो। बाप ने दो बार आमीन कहा, बेटी ने कहा तीन बार आमीन बोलो। अब बाप हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बेटी कौन सी दुआ कर रही हो, मरने का वक्त है, तुम दुनिया छोड़ रही हो, कौन सी दुआ किया, बार बार बाप से आमीन कहलवा रही हो। उस लड़की की फरियाद आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं, कलेजा मुंह को आ जाएगा। उस लड़की ने कहा अब्बा हुजूर मैंने दुआ किया अल्लाह से कि मेरे बाप ने मुझको जवानी में कुंवारी ही रखा, निकाह नहीं किया, मैं बीमार पड़ गई, अब मायूस हूं, दुनिया छोड़ करके जाने वाली हूं। समाज ने बगैर डिमांड के निकाह नहीं किया, मेरे बाप के पास इतनी ताकत नहीं थी मेरा निकाह करा सके, मैं बगैर निकाह के दुनिया छोड़ करके जा रही हूं। मैंने खुदा से दुआ किया मालिक इस समाज ने मेरे बाप ने मुझको निकाह से महरूम किया, इस समाज को और मेरे माँ बाप को तू अपनी जन्नत से महरूम कर दी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए फ्री में निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे बेटा में लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह मैंने पहचान लिया है, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। एक रास्ता है दौलत का, दूसरा ऐशो इशरत का, दूसरा ऐशो इशरत का। एक रास्ता है दौलत का, दूसरा ऐशो इशरत का, दूसरा ऐशो इशरत का। तीसरा झूठी इज्जत का, चौथा सच्ची उल्फत का। इस रास्ते से गुजर के देख, कुछ तो अनोखा करके देख, कुछ तो अनोखा करके देख, नहीं किया तो करके देख, दिल की झोली भर के देख, दिल की झोली भर के देख। माशाअल्लाह आपकी चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी, दिल खुश हो गया। क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है? मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, घबराना नहीं है, साथ खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। शर्मिंदा करना नहीं है, बेदारी को टटोलना है कि आप बेदारी के साथ सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। एक नुक्ते पर आपका दिल बड़ा मजबूत होगा। एक रात किसी को बुखार आया, सिर्फ एक रात। एक किताब है उसका नाम है फतावा शामी, उस किताब में लिखा है कि किसी को एक रात सिर्फ बुखार आया, एक रात, उसके बाद किसी रात बुखार नहीं आया, बुखार टूट गया। क्या मिला?
उस किताब में लिखा कि एक रात का बुखार अल्लाह 1 साल के लिए गुनाह माफ कर देता है। सुभान। जानते हैं ऐसा क्यों होता? एक रात का बुखार 1 साल का गुनाह माफ। जानते हैं क्यों? जब बुखार आता है तो एक एक नाखून में घुस जाता है, एक एक बाल में घुस जाता है, सर से लेकर के पैर तक आदमी परेशान हो जाता, पैर से लेकर के सर तक आदमी बेचैन हो जाता। एक रात का बुखार अल्लाह ताला का इनाम देखिए, 1 साल का गुनाह माफ फरमा देता है। जिस औरत का बच्चा गोरा होगा उसको 1 बार साबुन लगाएगी, और जिस औरत का बच्चा काला होगा उसको 72 बार साबुन लगाएगी। वो कालिया चिल्लाता रहता है लेकिन माँ साबुन लगाती रहती है। वो माँ कसम खा लेती है कि इसको साबुन की तरह जब तक गोरा नहीं करेंगे इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को कभी गोरा होने नहीं दूंगा। लेकिन आप कभी गौर करते हैं कि बच्चा चिल्ला रहा है, माँ रगड़ रगड़ करके साबुन लगा रही है, बच्चा चिल्ला रहा है, माँ 1 बार 2 बार 3 बार साबुन लगा लगा करके उसको नहा रही है, उसके रोने की कोई परवाह नहीं कर रही है, उसके आंसू की कोई परवाह नहीं कर रही है। ठीक इसी तरह बच्चा रोता है, माँ उसको नहा रही है, उसके रोने की कोई परवाह इसलिए नहीं करती कि अगर उसके रोने को देखेगी, नहाना छोड़ देगी तो उसके बदन का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। इसी तरह खुदा बंदे के ऊपर मुसीबत डालता है, वो रोता रहता है, वो रुलाता रहता है, ये रोता रहता है, वो रुलाता रहता है। उसे पता है जब तक ये रोएगा नहीं इसके गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजब तेरी महफिल में देखा तमाशा, कहीं रोशनी है कहीं है अंधेरा, मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं, मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं, कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है, कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है। मुबारक तुझे हो मेरे दिल की दुनिया, मुबारक तुझे हो तेरे दिल की दुनिया, मेरी जिंदगी का कोई गम ना करना, ये सब गर्दिशें हैं नसीबों की प्यारे, ये सब गर्दिशें हैं नसीबों की प्यारे, न मेरी खता है न तेरी खता है, न मेरी खता है न तेरी खता है। माशाअल्लाह ये जलसा इस तरफ बैठ गया है थक हार करके, जैसा लगता है कि मुकदमा हार करके बैठ गया है। मैं जिताने के लिए बैठा हूँ। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत पे यहाँ से लेकर के वहां तक रखता हूँ। सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 चीज से आप कभी सैराब नहीं हो सकते। नींद आपकी कभी पूरी नहीं होगी। कहां पूरी होगी ये मुताला आपकी खिदमत पर रखना। भूख आपकी कभी नहीं मिटेगी, लेकिन मिटेगी कहां ये बताने के लिए बैठा हूं। प्यास दुनिया में कहीं नहीं बुझेगी, लेकिन बुझेगी कहां ये बताने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताला फरमाए। आप दुनिया में सोते रहिए, लेकिन फिर भी सोने का मन करेगा, नींद पूरी नहीं होगी। लेकिन एक जगह है जहां नींद पूरी होगी, वो जमीन के ऊपर नहीं जमीन के नीचे है। जैसे आप कब्र में जाएंगे नींद पूरी हो जाएगी। आप यहां खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहेंगे, आपकी भूख नहीं मिटेगी। लेकिन जैसे ही मरने के बाद कयामत में खुदा के दस्तरखान पर पहुंचेंगे, आपकी भूख मिट जाएगी। और एक नमूना सीरत के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूं। प्यास कहां बुझेगी? दुनिया में पी रहे हैं, प्यास बुझ नहीं रही है, बुझेगी कहां? जैसे ही मरने के बाद हौज़े कौसर पर पहुंचेंगे, नबी के हाथ से जाम मिलेगा, आप पिएंगे, हमेशा के लिए प्यास बुझ जाएगी। हर मुसलमान के 3 वतन हैं। एक वतन है जिसका नाम है रूहानी, दूसरा वतन है उसका नाम है जिस्मानी, तीसरा वतन है उसका नाम है ईमानी।
जिस्मानी वतन वहां है जहां हम पैदा हुए, जहां हमारी दधियाल है, जहां हम पैदा हुए, ये हमारा जिस्मानी वतन है। रूहानी वतन जहां हम ईमान के साथ जन्नत में जाएंगे, वो हमारा रूहानी वतन है। लेकिन कुर्बान जाइए, सीरत का उन्वान है, आपकी खिदमत में रखता हूं, ईमानी वतन हमारा कहां है? जहां से हमें ईमान नसीब हुआ वो मदीना है। हमारा ईमानी वतन मदीना रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिंदुस्तान का एक बादशाह था, उनका नाम था औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके खादिम का नाम, नौकर का नाम था मोहम्मद हसन। बादशाह ने कहा मोहम्मद हसन खाना खिलाओ। मोहम्मद हसन कुरान ला करके दो। मोहम्मद हसन मिसवाक दो। एक दिन बादशाह की जबान से निकला हसन, मिसवाक ला करके दो। हसन हसन निकला, मोहम्मद हसन नहीं। खादिम ने जैसे ही सुना वजू का पानी ला करके दे दिया। वजीर ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि बादशाह को वजू की जरूरत है? कहा कि बादशाह मोहम्मद का नाम बगैर वजू के लेता ही नहीं है। मुझे मोहम्मद हसन नहीं कहा, हसन कहा, मैं समझ गया कि वजू नहीं है, इसलिए हसन कह रहा, मोहम्मद हसन नहीं कह रहा है। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। आब ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। हुजूर आए तो क्या क्या साथ नेमत लेके आए हैं, उखुवत इल्म हिकमत आदमियत लेके आए हैं। कहा उस्मान ने मेरी सखावत उनका सदका है, कहा उस्मान ने मेरी सखावत उनका सदका है। अली देंगे शहादत वो शुजात लेके आए हैं, हुजूर आए। माशाअल्लाह, बड़ी बेदारी दूसरे उन्वान में आई है, और तीसरा उन्वान आपकी खिदमत पर रखता हूं। मैं समझता हूं कि इसमें और ज्यादा बेदार होंगे। सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, पहुंचाने के लिए मैं पहुंचा ही हूं। आप देख लीजिए, ये मोहना चांदपुर है। यहां से आप जाइए पंजाब तक, तो आप दिखाइएगा किसी सिख को भीख मांगता हुआ आप नहीं दिखा सकते। चैलेंज, आप भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। और दूसरा चैलेंज है, आप कटिहार से पंजाब तक दिखाइए, सिख को छोटी बड़ी दाढ़ी के बगैर, पगड़ी के बगैर आप नहीं दिखा सकते। सिख ने दाढ़ी रखी छोटी बड़ी, नबी की सुन्नत। सिख ने पगड़ी बानी, नबी की सुन्नत। उम्मती हम, वफादार हम, लेकिन सुन्नत को जिंदा करने वाले कौन? सिख। आज दुनिया सिख को क्या कह रही है? सरदार कहती है। नबी की सुन्नत को चेहरे पे सजाया, सर पर पगड़ी को सजाया, आज दुनिया उनको सरदार कहती है। एक आदमी मुसलमान 2 लाख का कुत्ता सिल्लीगुड़ी से लाया खरीद करके, और तोते की तरफ पाल रहा है, कबूतर की तरफ पाल रहा है। इमाम साहब गए, कहा भाई साहब, कुत्ता पालते हैं आप तोते की तरह, नबी ने मना किया है। जिस घर में कुत्ता होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते।
कहता है इसीलिए तो पाल रहा हूं, जब फरिश्ता आएगा नहीं तो मेरी रूह निकालेगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा, गिद्धे की तरह मरूंगा ही। सुभान अल्लाह। उसने कहा अरे अल्लाह का बंदा, आखिर कुत्ता भी तो मरता है, जो कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं है, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं है। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं है, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं है। हासिल है जिन्हें इश्क़े मोहम्मद का खजाना, कौनैन की दौलत के तलबगार नहीं है। जो दीन हमें दे गए सुल्तान मदीना, हम उसके बदल लेने को तैयार नहीं है। किस मुँह से मोहम्मद के वो बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। किस मुँह से मोहम्मद के वो बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। माशाअल्लाह, जो मकसद है वहां तक मैं पहुंच गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां तक आप साथ देंगे, लेकिन माशाअल्लाह आपने साथ दिया है, बेदारी का सबूत दिया है। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में कि अपना और अपने बेटे का निकाह फ्री में करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह मैंने देख लिया है, इसमें वो लोग भी हाथ उठाए हैं जिनकी शादी हो चुकी है और बगल में उनकी बीवी बैठी हुई। अगर उनको समझ में आ गया कि दूसरी के चक्कर में हाथ उठाया है तो रात में जहर घोल करके ऐसा पिलाएगी सीधे आप कयामत में उठे। हुजूर के जमाने में सिर्फ 2 दावत थी। पहली दावत कौन थी? वलीमे की दावत। खिलाता कौन था? लड़की वाला नहीं, लड़के वाला। हुजूर के जमाने में दूसरी दावत अकीके की दावत। 1 साल निकाह को हो गया, कैलेंडर छप गया, निकाह का नतीजा आ गया, अब अकीका किया जा रहा है। ये दावत कौन खिला रहा है? बेटी वाला नहीं, बेटे वाला। और हमारे जमाने में एक दावत है, वो दावत नहीं अदावत, बारात की दावत। मेहमान हमारा है, दस्तरखान बेटी वाले का है। बोल करके आए 230, गिनती हुई तो निकले 420। चोर की तरह खाया, डकैत की तरह निकले। माँ बाप के मुस्तकबिल को अल्लाह इन बच्चों से रोशन फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। सुबह हुई है, फजर की अजान हुई, सुबह हुई। एक बच्चा स्कूल की तरफ निकला, दूसरा बच्चा मदरसे की तरफ जा रहा है। जो बच्चा मदरसे की तरफ जा रहा है उसके लिए क्या क्या हो रहा है इसको बता देता हूँ। आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूँ और हाथ जोड़ करके आपसे वादा लेता हूँ, आप अपने बच्चे को शौक से स्कूल पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चे को मकतब मदरसे की तालीम देकर मुसलमान बनाइए। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ। एक बच्चा सुबह होते ही स्कूल की तरफ निकला, दूसरा बच्चा सुबह होते ही मदरसे की तरफ जा रहा है। स्कूल की तरफ जाने वाले बच्चे के लिए कोई दुआ नहीं है। दुआ कौन किसके लिए कर रहा है ये आपको दिखा रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बच्चा निकला है मदरसे की तरफ, जमीन पर रेंगने वाली चूटी ने दुआ करना शुरू किया, दरिया के अंदर तैरने वाली मछली ने दुआ करना शुरू किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बच्चा मदरसे की तरफ जा रहा है, इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहा है और चूटी दुआ कर रही है, मछली दुआ कर रही है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि चूटी क्यों दुआ करती है, मछली क्यों दुआ करती है? दुनिया की सबसे छोटी मखलूक चूटी है, दुनिया की सबसे बड़ी और छोटी मखलूक मछली है।
छोटी बड़ी मछली, छोटी बड़ी मखलूक दोनों दुआ कर रही है। चूटी हराम है, मछली हलाल है, हलाल और हराम दोनों मखलूक दुआ कर रही है। चूटी जमीन के ऊपर रहती है, मछली जमीन के नीचे पानी के अंदर रहती है। दरिया के अंदर जो मखलूक है वो भी दुआ कर रही है, दरिया से बाहर जो है वो भी दुआ कर रही है। मोहना चांदपुर का बच्चा लंदन पढ़ने के लिए गया। जिस वक्त वो लंदन पढ़ने के लिए जा रहा था तो वो बाप को भी पहचानता था, चचा को भी पहचानता था और भतीजा को भी पहचानता था। इस स्टेज पर दिलखैर आबादी साहब के भतीजा बैठे हुए, चचा को भी पहचानता था, बाप को भी पहचानता था। जब वो लंदन से वापिस आने लगा और घर पहुंचा तो अपने बाप से ही कहता, तुम कौन हो? उसका बाप भी बड़ा सियाना था। उसके बाप ने कहा, हमको नहीं पहचानते हो, मैं तेरी माँ का भतार हूं, तेरी माँ मेरी जोरू, इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, मदरसे से आपका बच्चा इंसान बनता है, उसको अदब मिलता है, और स्कूल से आपका बच्चा आसमान का सितारा तोड़ता है, उससे इल्म मिलता है, अदब नहीं मिलता। इसलिए पहले मकतब और मदरसा, उसके बाद स्कूल। अक्लमंद स्कूल में, बेवकूफ मदरसे में हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। किताबों ने बहुत कुछ है सिखाया, किताबों ने मुझे इंसान बनाया, किताबों ने बहुत कुछ है सिखाया, किताबों ने मुझे इंसान बनाया। किताबें जो ही मेरे दिल में उतरी, किताबें जो ही मेरे दिल में उतरी, उसी दम तूर का जलवा दिखाया, उसी दम तूर का जलवा दिखाया। चौथा पैगाम कुरान के हवाले से यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आधा जलसा निकल चुका, सिर्फ आधा जलसा बाकी है। आपने मोहब्बत में डूब करके सुना, दिल खुश हो गया। मैं आपके बच्चों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह आपके बच्चों को कुरान की दौलत से मालामाल फरमाए। रूम का बादशाह था, उसका नाम था कैसर। उसके सर में दर्द उखड़ा, दुनिया के हर डॉक्टर ने इलाज किया, दर्द नहीं खत्म हुआ। उसने हजरत उमर को खत लिखा, आप मुसलमान हो, कुरान पर आपका ईमान है, मैं आपको अपनी हालत बता रहा हूं, मेरा जीना हराम है, रात में भी सर में दर्द, दिन में भी सर में दर्द, मैं न घर में सुकून पा रहा हूं, न घर से बाहर सुकून पा रहा हूं, मेरे सर का दर्द का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, आप बताइए कि मेरा सर का दर्द कैसे खत्म होगा। हजरत उमर ने एक टोपी भेजी, इसको पहनोगे तो सर का दर्द खत्म हो जाएगा, इसको उतारोगे तो सर का दर्द शुरू हो जाएगा। हजरत उमर ने टोपी भेजी, उसने सर पे जो पहना दर्द खत्म हो गया, उसने जैसे ही टोपी उतारी दर्द शुरू हो गया। उसे यकीन हो गया कि इस टोपी में कुछ है जिसकी वजह से दर्द खत्म हो जाता है। टोपी सर से उतरती है, दर्द शुरू हो जाता है। उसने सोचा कि खोल करके देखना चाहिए कि इसमें है क्या। उसने जो कैंची से काट करके टोपी के अंदर देखा तो एक पर्ची निकली। उस पर्ची में लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहता है सुभान अल्लाह,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की सिर्फ एक आयत है, पूरा कुरान नहीं है। पूरी टोपी में यही एक आयत है। उस टोपी को मैंने सर पे चढ़ाया, दर्द खत्म हो गया। जैसे ही उस टोपी को उतारा, दर्द शुरू हो गया। एक बिस्मिल्लाह में जिंदगी भर का सर का दर्द खत्म हो गया। जब एक बिस्मिल्लाह का ये हाल है तो पूरे कुरान का क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह। एक आदमी को बाल बच्चा हो ही नहीं रहा था। एक आदमी बैठा है, बाल बच्चा नहीं है, लेकिन दूसरी शादी नहीं करेगा, बाल बच्चा नहीं हो रहा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। लोगों ने कहा रे तू कैसा मर्द है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा, मुंह पर कपड़ा रख करके बैठ गया। अब जब रात का सन्नाटा हुआ, दुआ कर रहा है, मालिक किन लोगों से मुंह छुपाता फिरूं। बेटा ना दो, एक बेटी दे दो। वादा करता हूं जब उसकी शादी करूंगा दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, खुदा ने सुन लिया। बेटा तो नहीं मिला, बेटी मिल गई। जब बेटी जवान हुई, उसकी शादी का वक्त आया तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं, सर पकड़ करके बैठ गया, मैं तो झूठा हो रहा। अल्लाह ने तो वादा पूरा कर दिया, बेटी दे दिया। मैंने खुदा से वादा किया कि बेटी को हर दौलत दे करके शादी में रुखसत करूंगा। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं। इमाम शाफी के पास पहुंचा। कुर्बान जाइए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पर दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उसने कहा क्या हुआ? कहा हुजूर फूटी कौड़ी नहीं है। कहा तू सबसे बड़ा दौलतमंद है, तेरे पास सबसे बड़ी दौलत है। कहा हुजूर न सोना है, न चांदी है, न रुपया है, न पैसा है, न जमीन है, न मकान है, न दुकान है, कुछ भी नहीं है। आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने का मजाक नहीं उड़ाता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। बेटी की अभी शादी नहीं हुई, कुरान की तालीम दो। जब बेटी कुरान के बाद, शादी के बाद रुखसत होने लगे तो कुरान के साथ बेटी को रुखसत कर दो। कुरान के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत आ नहीं सकती। जब हम कलाम वाक से वाबिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए। हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ कर जिस समत हम गए हैं परेशान हो गए। ताहा की आयतों पे जो नजरे उमर पड़ी, यकलख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। यकलख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आप लोग थक गए हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह, थक गए, यही देखना था। हमसे कम खाना खाए हैं, खाना तो हम लोग खाए, लेकिन आप लोग थक गए। खैर, आप लोग को कुरान खानी का खाना खिला ही देते। चौथा पैगाम, आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं। 10 से 15 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा बचा हुआ है और बेहतरीन मुकर्रिर जिसके लिए मैं माहौल बना रहा हूं। आप देख लीजिए कि मैं 60 किलो का हूं और वो सीधो 110 किलो का है। माशाल्लाह बैठा हुआ है, जैसा भारी भरकम है वैसा ही मुकर्रिर है। तमाम चतुर्विधि का बाप है। आप जब सुने बगैर चले जाएंगे तो आप उंगली नहीं बल्कि उंगली के साथ पूरा हाथ काटेंगे। खैर, आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में दुनिया और आखिरत के हवाले से और हलाल और हराम के हवाले से सुना रहा हूं। 2 मिनट का पैगाम है, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़ा बाप बेटी के पास आया तो बाप बेटी से कहता है, बेटी मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूं, मेरा तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं। बेटी ने कहा निकल जाओ, जो कल निकलना है वो अभी निकलो, जो अभी निकलना है फौरन निकलो, नहीं निकलोगे धक्का दे करके निकाले। बाप बोलता रहा कि बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, बुढ़ापे का सहारा हूं, मुझको घर से बाहर मत निकालो, मैं कहां जाऊंगा। बेटी ने कहा कि अभी निकलो वरना लात मारेंगे निकालेंगे।
बाप इनकार करता रहा, बेटी को इसरार था कि निकलना पड़ेगा। जब बाप नहीं निकला तो बेटी ने लात मार करके निकाल दिया। सारी बस्ती के लोग जमा हो गए और बेटी को लान तान शुरू कर दिया कि कैसी बेटी है तू, तू बेटी है या पत्थर है, तुझे अपने बाप पर तरस नहीं आता? करे बाप की कारिस्तानी तो पहले पूछ लो। मैं इसकी इकलौती बेटी हूं, मेरा बाप हराम कमाता है, सूद खाता है। जब मुझे कर्ज की जरूरत पड़ी तो मेरा बाप ने सूदी कर्ज दिया और कर्ज भी वसूला और सूद भी वसूला। बेटी का भी लिहाज नहीं किया, आंख में पानी नहीं सूदखोर को कि ये मेरी बेटी है, मैंने इसको जन्म दिया है, मुसीबत इसकी है तो हमारी मुसीबत है। इसने मुझसे एक एक पैसा सूद का जोड़ करके लिया है, इसीलिए मैंने लात मार करके घर से बाहर निकाला। जलसा में जब मेहमान आते हैं तो थक जाते हैं, तो घर के लोग कहते हैं कि बाबू ये मेहमान है, मौलाना है, पांव दबाओ। मिर्जा गालिब दिल्ली के बहुत बड़े शायर मुशायरे में आए, जलसे में आए तो थक गए थे। तो जिस घर में ठहरे तो उस घर के बच्चों ने पांव दबाना शुरू किया। तो बच्चे की तरह पांव दबाएंगे। तो मिर्जा गालिब ने लालच दिया कि पांव ढंग से दबाओ, पैसा देंगे। जलसा जब खत्म हुआ तो मिर्जा गालिब जाने लगे, बच्चों ने दामन पकड़ लिया। अरे कहाँ जा रहे हैं, पैसा तो दे करके जाओ, मैंने पांव दबाया है, पैसा तो दे करके जाओ। मिर्जा गालिब ने कहा पांव दबाया, मैंने तुम्हारा पैसा दबाया, हिसाब किताब बराबर सराबर हो। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तब पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परशुराम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था, उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी ना कैसे, मुड़ जाती थी ना कैसे। परशुराम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह, माशाल्लाह। 2-4 आदमी हाथ उठा दीजिए, माशाल्लाह पूरा साथ दे रहे हैं। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। आप कन्या के भी मामू है, दूल्हा के भी मामू है। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से सुना देता हूं। हमारे जवान यहां से लेकर के वहां तक तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। माशाल्लाह आप इतना हाथ उठा चुके हैं कि कल आपको दर्द होगा और सीधे डॉक्टर के पास जाना होगा। जब खुदा नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, और जब डॉक्टर नाराज होता है तो सीधे खुदा के पास भेज देता है। इस जलसे में 3 जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए और तीनों नाकाम हैं। और इस जलसे में एक जवान है जो हीरा है, उस हीरे को बता देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। 3 जवान, तीनों नाकाम। नाकाम जवान को एक एक लाइन में बता देता हूं। इसमें एक ही जवान हीरा, वो कौन हीरा है, कौन मुकद्दर का सिकंदर है, उसको बता देता हूं, पैगाम खत्म। एक जवान है, सो करके उठता है, आईना सामने, कंघी हाथ में, क्रीम हाथ में, टका तक क्रीम लगा रहा है। उसके बाद सुरमा भी लगाता, सिर्फ टिकली बाकी है। रात दिन चेहरे को सवार रहा है। मैं लिख करके दे रहा हूं, ये जवान तरक्की नहीं करेगा। क्यों? बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, ये मर्द होकर के औरत हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। दूसरा जवान इस मजमे में है,
हर वक्त खेल कूद में रहता है। कैरम बोर्ड से निकला लूडो में गया, लूडो से निकला क्रिकेट में गया, क्रिकेट से निकला इस खेल में, उस खेल से निकला उस खेल में। मैं लिख करके दे रहा हूं, ये तरक्की नहीं करेगा। क्यों? खेल कूद की आदत बच्चे को होती है, ये जवान होकर के बच्चा हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। इसमें एक तीसरा जवान है, उसका पेट आगे भाग रहा है, उसकी कमर पीछे भाग रही है, हर वक्त खाता रहता है। उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है। स्टेज में भी बैठा हुआ आदमी है, वो हलाल कम खाता है और उल्टा चरखा घुमाता है उसमें, नाम हम नहीं बताएंगे। मैं लिख करके दे रहा हूं, तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि हर वक्त खाने की आदत जानवर को होती है। ये इंसान से जानवर हो चुका है, इसको तरक्की नहीं होती। एक ही जवान इस मजमे में है जो मुकद्दर का सिकंदर है। जानते हैं कौन? अगर कहीं नहीं मिले तो पूर्णिया में मिल जाएगा। कौन जानते हैं? पप्पू यादव। 200 किलो वजन, 195 किलो वजन, और वो आदमी सोता कितना है? सिर्फ 4 घंटे। 20 घंटे वर्क पर रहता है। मुकद्दर का सिकंदर आपको देखना है, पूरी दुनिया को शिकस्त देने वाला देखना है, तो पूर्णिया में संसद साहब को देखिए। जो उस रास्ते पर चलता है, इस वो जवानों में वो कौन सा हीरा है जो सोने से पहले प्लान बना रहा है? यार कौन सा काम बाकी है, कौन सा काम अधूरा है, कौन सा काम किया है, कौन सा काम रह गया है? सोने से पहले प्लान बनाया, पप्पू यादव की तरह सो करके उठा, प्लान पर चला गया, जब तक उसको मुकम्मल नहीं किया, लौट करके नहीं आया। यही वो हीरा है, यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देगा। एक जवान अपने दोस्तों से कह रहा था, यार राजा की बेटी से मेरा निकाह हो रहा है। तो दूसरे जवान सुन करके बोले, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली, तुम्हारा राजा की बेटी से निकाह कैसे हो गया? कहा मेरी तरफ से कबूल है, उसकी तरफ से बाकी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मेहनत करेंगे, हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, खेल कूद में अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, सोने से पहले प्लान बनाएंगे, सो करके उठेंगे, प्लान को मुकम्मल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी, ज़वाल इल्म इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से, और सिर्फ 5 मिनट के लिए पैगाम है औरतों के लिए। 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है, और आधा घंटा आपका जलसा आखिरी मुकर्रिर के लिए है। आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं और मजदूरी के लिए बैठे हैं, मेहनत आपने किया है, तो हाथ उठाइए, थोड़ा सा साथ देंगे, अपने मेहमानों की आबरू का सामान करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस मजमे में आपको पता नहीं कौन अच्छा है या बुरा है, कैसे पता चलेगा? एक लाइन में मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। इस स्टेज में कौन अच्छा है कौन बुरा है कैसे पता चलेगा? इस पिंडाल के नीचे कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, एक लाइन में बता रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। किसी को भी देखना है कि ये अच्छा है या बुरा है, उसके दोस्त को देखिए। उसका दोस्त नमाजी है, समझ जाइए ये नमाजी होगा। उसका दोस्त शराबी है, समझ जाइए ये भी शराबी होगा। एक बात याद रखिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। शराब के एक एक कतरे को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए हराम कर दिया। अगर कोई मुसलमान उसको हलाल समझ करके पीता है, सीने से ईमान रुखसत हो जाएगा। हलक के नीचे शराब जाएगी, सीने से ईमान रुखसत हो जाएगा। और एक बात, दुनिया में आपने दारू को नहीं छोड़ा, तौबा नहीं किया,
तो जन्नत में सब कुछ मिलेगा पहुंचने के बाद, लेकिन दारू नहीं मिलेगी। अगर इस दुनिया में आपने दारू को छोड़ दिया तो जन्नत में जाने के बाद अल्लाह का हाथ होगा और आप उस हाथ से दारू पिएंगे, पाकीज़ा शराब पिएंगे। एक मुकर्रिर ने मसला बता दिया। एक शायर बैठे हुए थे, उसने पकड़ लिया। उसने कहा कि जो दारू जन्नत में हलाल है वो दुनिया में हराम क्यों है? तो दूसरा शायर बैठा हुआ था तनवीर ज़की की तरह, उसने ऐसा जवाब दिया कि 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। दोनों के सवालों जवाब को बता देता हूं। सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार है? हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह आपका जलसा बिल्कुल खत्म हो रहा है, बिल्कुल जलसा निकल चुका है, हाथी निकल चुका, सिर्फ दुम फंसी हुई है। उसने कहा जाहिद गए है ये मसला, तो फिर मुझको इसमें कलाम है। वो मैं जो खुल्द बरी में रवा, मैं कदे में क्यों वो हराम है। अब देखिए क्या जवाब देता है मुसलमान शायर, कितना बेहतरीन जवाब दिया है उसने। तू बहक न इधर उधर के ये खुदा का अपना निजाम है। तू बहक न इधर उधर के ये, तू बहक न इधर उधर के ये खुदा का अपना निजाम है। खुदा का अपना निजाम है। जो वो हुक्म दे तो हलाल है, जो वो हुक्म दे तो हराम है। जो वो हुक्म दे तो हलाल है, जो वो हुक्म दे तो हराम है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आप लोग इतना गौर से मुझको देख रहे हैं, मुझको डर लग रहा है कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं आप। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम, जहमत तमाम यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। अपनी बीवी को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत चली जाएगी। एक लाइन का नमूना सुना देता हूं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 100 जलसा में एक जलसा ऐसा होता है कि 12 बजे के बाद लोग प्यासे बैठे रहते हैं। सुनाने वाला थक जाता है लेकिन सुनने वाले थकते नहीं। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह आपके इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। आमीन आमीन। लिखा कि एक आदमी जन्नत में पहुंचा, अल्लाह की अदालत में पहुंचा जन्नत में पहुंचने से पहले। तो अल्लाह ने कहा कि इसके नामे अमाल को देखो। तो फरिश्तों ने कहा कोई ऐसी नेकी नहीं है कि ये जन्नत में जा सके। अब अल्लाह के फैसले का इंतजार फरिश्तों को कि ये जाएगा किधर, जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। नामे अमाल खाली ही खाली है। अब ये आदमी जाएगा तो किधर जाएगा? अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को ऐलान हुआ कि इसको जन्नत में दाखिल कर दो। कोई नेकी हो या ना हो, लेकिन अपनी बीवी पर ये करम करता था, बच्चों पर सितम नहीं करता था। अल्लाह अकबर। एक इमाम गुजरे हैं तफसीर के, उनका नाम है इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपनी तफसीर में एक बात लिखी है कि जब कोई 10 रुपया किसी गरीब को देने के लिए जाता है तो 70 शैतान रोकता है। 10 रुपया खैरात के लिए जब आदमी निकलता है तो उसको 70 शैतान रोकता है। तो एक आदमी भारती की तरह खड़ा हुआ, आज 1000 रुपया जलसे में जाकर के देखता हूं कौन शैतान हमको रोकता है।
जब वो घर से पैसा लेकर के निकलने लगा तो उसकी बीवी ने कहा, कहाँ ले जा रहे हो ये पैसा? किसी मौलवी के चक्कर में? तुम्हारा भी इलाज करेंगे, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज करेंगे। अब आकर के जलसे में मुंह लटका करके बैठा हुआ है। तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उस आलिम ने पूछा, अरे सीना तौल करके गए थे, तान करके गए थे, सर उठा करके गए थे कि शैतान को शिकस्त दे करके आएंगे, अब सरगाड़ करके क्यों बैठ गए, मुंह लटका करके क्यों बैठ गए? तो उसने कहा कि शैतान को तो शिकस्त दे दिया, लेकिन शैतान की खाला से हार गया। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तो मस्जिद में तो तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आजानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आजानों में। तेरे ही दम से दीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताज हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में प्यार के दुश्मन होश में आ, तू जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। बीवी बाल बच्चों पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह जन्नत अल्लाह पक्की फरमा देगा। आखिरी पैगाम पर्दे के हवाले से सुना देता हूँ। जहमत तमाम, आपको भी मैंने बहुत जहमत दिया, बैठा बैठा करके रखा, आप भी सोच रहे थे कि निकल जाए 9-11 हो जाए, लेकिन मैंने कोई पतली गली आपके लिए बाकी नहीं रखी। बस आखिरी पैगाम सुना देता हूँ पर्दे के हवाले से। सुनने के लिए तैयार? बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मैंने देख लिया है बढ़िया से। आज से 40 साल 50 साल पहले दो चीज की हिफाजत होती थी घर के अंदर, दो चीज की हिफाजत होती थी। एक दौलत की हिफाजत होती थी घर के अंदर, दूसरी हिफाजत होती थी औरत की घर के अंदर। 40 साल 50 साल के बाद जमाना बदल गया, घर की दौलत घर से निकल करके बैंक में पहुंच गई, घर की औरत घर से निकल करके बाजार में पहुंच गई। जिस औरत को आप देखते हैं बुरखे में, जिस औरत को देखते हैं आप चेहरे पर नकाब है, जिस औरत को देखते हैं कि जिस्म पर बुर्का है, इसको क्या कहा जाता है? तो इस्लामी जुबान में इसको सत्तारुल उयूब कहा जाता है। ये बुर्का जो बदन में है, ये नकाब जो औरत के चेहरे पर है, इसका नाम सत्तारुल उयूब है। मतलब क्या है कि ये औरत जब तक जिंदा रहेगी अल्लाह उसके ऐब पर पर्दा डालता रहेगा। अगर ये औरत पर्दे के साथ मर गई तो अल्लाह इस पर्दे की बरकत से उसके गुनाह को माफ कर देगा। शादी के चौथे महीने में औरत को बच्चा हो गया, तो औरत ने हैरत से पूछा कि इतनी जल्दी बच्चा हो गया, इसका क्या नाम रखा जाए? शौहर से कहा, तो शौहर बोला, इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय हुआ है। वंदे भारत रखो, राजधानी रखो, और क्या रखो? वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो शब को दफना गई है फातिमा।
मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। मैं चाहता हूं कि आपको दुनिया ही में जीते जी जन्नत का टिकट मिल जाए। आप लोग लेने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जब बीवी मर जाएगी माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी देख रही है, बीवी को मार करके ही आप माँ बाप की खिदमत करना चाह रहे हैं। हदीस का नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से उसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बेटा माँ बाप का नाफरमान, अल्लाह ने दोज़ख में डाल दिया। माँ बाप अपने माँ बाप के नाफरमान, अल्लाह ने उनको भी दोज़ख में डाल दिया। माँ बाप भी दोज़ख में, बेटा भी दोज़ख में। अब बेटा गाल पर हाथ रख करके अल्लाह से कहता है, मेरे मालिक मैं दोज़ख में हूं, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन दोज़ख में मेरे माँ बाप हैं, मुझे बड़ा एहसास होता है। मेरे माँ बाप के गुनाह को मेरे सर पर डाल दो, मुझको जहन्नम में जलाओ, मेरे माँ बाप को जहन्नम से निकाल दो। तो अल्लाह मियाँ को मुस्कुराहट आ जाएगी, तबस्सुम आएगा। लो भाई, दुनिया में एक नंबर का नाफरमान था, माँ बाप की एक फरमाबरदारी नहीं करता था, और यहाँ तरफदार बन करके माँ बाप को दोज़ख से बचाना चाहता है। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, तुम्हारी ये अदा मुझे बहुत पसंद आई, पकड़ो माँ बाप का हाथ, जन्नत में चले जाओ माँ बाप के साथ। माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप मर गए, दुआए मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। दुकान पर रोटी खरीदने के लिए गया, 5 रोटी खरीदी, तो दुकानदार पूछा कि क्या करते हो? कहा, 1 रोटी दरिया में डालता हूँ, 1 रोटी से कर्ज चुकाता हूँ, 1 रोटी जेब में रखता हूँ, 2 रोटी कर्ज में देता हूँ। होटल वाले का सर चकरा गया। वो बोला, भाई साहब इसका मतलब समझा दो, हम पैसा भी नहीं लेंगे, फ्री में रोटी दे दो। वो बोला, मैं जो 1 रोटी अपनी जेब में रखता हूं, अपने लिए रखता हूं, भूख लगती है खाता हूं, और 1 रोटी से जो कर्ज चुकाता हूं, बाप मर चुके हैं, माँ जिंदा है, उस माँ को खिलाता हूं। कोई माँ का लाल इस मजमे में ये दावा नहीं कर सकता मैं माँ बाप को खिलाता हूं। माँ बाप ने खिलाया, माँ बाप ने एहसान किया, उसी को लौटा रहा है। और 2 रोटी कर्ज में देता हूं, छोटे छोटे बच्चे को खिला रहा हूं, जब बूढ़ा हो जाऊंगा ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। अब उसने हाथ जोड़ करके पूछा, भाई साहब वो रोटी जो दरिया में डालते हो वो कौन सी रोटी? कहा, ये अंदर की बात है, अंदर ही रहने दो। कहा, हम कहाँ जा रहे हैं कटिहार बाजार में लोगों को बताने के लिए? उसने कहा, अगर तुम पूछते हो तो किसी से बताना नहीं, जो रोटी मैं दरिया में डालता हूं सास को खिलाता। नेकी करो, दरिया में डालो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिला देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मार करके साबित किया। हाँ, 2 मरतबा आप हाथ उठा चुके हैं, अब 3री बार बाकी है, और हमारा 4थी बार जनाजा पढ़ाना बाकी है। वो थे महरूम मगर तुझ को पढ़ाया भी है, हो पसीना तेरी खातिर तो बहाया भी है, हो पसीना सर उठा कर जो तू रहता है अब शाह में, सर उठा कर जो तू रहता है अब शाह में, ये तेरे बाप का सदका है, इस काबिल बनाया है, ये तेरे बाप का। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। 1 निकाह बाकी है और 1 दुआ बाकी है, दुआ जलसे की भी और निकाह की भी। और वो मुकर्रिर, वो मेहमान आपकी खिदमत में आ रहा हूँ, और उनकी तकरीर को मैं खुद सुनने के लिए बैठा हूँ। मैं खुद सुनूंगा और वो तकरीर करते रहेंगे। अगर आप सो गए तो वो आपको सुला ही देगा, अगर आप जागेंगे तो जल्दी से कुर्सी छोड़ देगा। उनकी तकरीर सुननी है, आधे घंटे में आपका जलसा खत्म हो जाएगा। इसके लिए तैयार हैं?
हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सारा महीना। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।